ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेद स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। गौड़पदीय मांडुक्य कारिका में 3 प्रकरण, आगम प्रकरण, वैतथ्य प्रकरण और अद्वैत प्रकरण हम लोगों ने पढ़ के पूरे कर लिए हैं और आज से आलाति शांति प्रकरण पढ़ना है आखिरी। कल इसकी थोड़ी सी मैंने भूमिका बताई थी और सवाल आता है कि अब जरूरत क्यों रही। सभी जब बता दिया, उपनिषद के द्वारा बता दिया, तर्क के द्वारा जो उसमें जो बाधा आती थी हमारे प्रत्यक्ष अनुभव की, उसको वैतथ्य में बता दिया और अद्वैत को जितनी अच्छी तरह से हो सकता है समझा दिया और साधना का सारे विघ्न भी बता करके साधना को पूरा कर दिया, तो फिर अब रहा क्या, जरूरत किस चीज की रही, ये सवाल है मेरा। तो जरूरत इस चीज की रही कि साधक सोच रहा है कि आपने बताया वो तो बिल्कुल ठीक ही लग रहा है, परंतु इतने बड़े बड़े नामी विद्वान वो कैसी गलती करते हैं, वो क्यों गलती करते हैं, या थोड़ा कच्चा होगा तो उनकी बात क्यों ना माने, आपकी बात क्यों माने। गौड़पाद ने अपनी बात तो कुछ नहीं बताई है, उन्होंने तो शुद्ध तर्क करके हमको समझा दिया है, परंतु ये सवाल मन में आता ही है। महत्व की बात बता रहा हूँ आप सबके लिए। आप कहते हैं तो ठीक है, और उन्होंने ऐसा कहा था ना मिशन में, ये प्रॉब्लम हमारे सबके मन में रहता है, तो इसके ऊपर उपाय क्या है। उन्हें तो कितने भी बड़े वो गलत हैं ये बता, नहीं तो साधक अगर भ्रमित होता है इससे तो वो पूरे दिल के साथ साधना नहीं कर पाता है। ये जरूरत रह गई है अब, नहीं तो कोई जरूरत ही नहीं रही। पर हमारा मन उस तरह का है ना, हमारा मन कहता है मैं तो छोटा आदमी हूँ, वो देखो कितने विद्वान नहीं है, हजारों लोग उनके मानने वाले, उनका गलती होगा, आपने कहा वही ठीक होगा, या आपने कहा वो ठीक तो लग रहा है, परंतु वो लोग गलती क्यों करते हैं, इसी प्रश्न को हम 2 प्रकार से कह सकते हैं। जब तक हम समझा नहीं देते कि वो क्यों गलती करते हैं, तब खाली उनका गलती कहने से भी नहीं होगा। और इसको शुरू में उन्होंने बीच में अद्वैत प्रकरण में कहा था कि हमारा कोई विरोध नहीं उनसे, क्योंकि उनका आंशिक मतवाद है, यानी अद्वैत तो है ही, परमार्थता व्यवहार में द्वैत है, वो लोग दोनों तरफ द्वैत मान रहे हैं, यानी जो व्यवहार में द्वैत है इसी को अल्टीमेट मान रहे हैं। अब जैसे हम लीला प्रसंग पढ़ रहे हैं, भैरवी ब्राह्मणी ने जो जो सिखाया ठाकुर ने पूरा फॉलो किया और सारे अनुभव भी पा लिए। अब तोतापुरी आ गए और तोतापुरी ने कहा कि तुम वेदांत के उत्तम अधिकारी प्रतीत होते हो, सीखोगे मेरे से वेदांत। उनका मैं कुछ नहीं जानता, माँ से पूछे होता, माँ मैंने उनका स्वरूप है तो हम जानती है। तो जब वो ध्यान के द्वारा अपने स्वरूप में लीन हुए तब तेरे लिए तो लाया है इसको, और वो पूरे दिल के साथ उनकी बात मानने लगे। निरुक्त समाधि वगैरह तो हो गई, पर ये तो भैरवी को पता नहीं है ना, भैरवी तो वही थी, उसको दिख रहा है कि एक कहीं से एक साधु आ गया वेदांती और ये इसके साथ बहुत ज्यादा मिक्स कर रहे, तो कहते बाबा उसके साथ ज्यादा नहीं मिलना, ज्यादा नहीं मिलना में भी तात्पर्य है, मेरा साधु है तो उससे तो मिलेगी, और तो ज्यादा नहीं मिलना, तेरी भक्ति सूख जाएगी। अब जो गुरुओं की हर बात
एग्जैक्टली मान के चले, उन्होंने ये बात नहीं मानी भैरवी, क्योंकि भैरवी कितनी भी बड़ी हो, हम भैरवी से बड़े नहीं है, परंतु हम जिस सत्य को ढूंढ रहे वो तो भैरवी से बड़ा है ना। किसी भी गुरु से, किसी भी तथाकथित लगा दो, किसी भी आचार्य से, सत्य तो बड़ा ही है ना। इसलिए ठाकुर ने उसकी बात नहीं मानी। अब बाद में ये देखा गया कि उसमें अहंकार हो गया है कि मेरे से तो ठाकुर पढ़े सब। फिर उस अहंकार के वश होकर के जेलसी भी हो गई उसकी, जब ठाकुर माँ को अधिक बोलो कम बोलो, माँ को बहुत प्यार करने लगे, तब भैरवी को भी कुछ डर लगा है, अच्छा नहीं लगा, फिर बाकी लोगों से झगड़ने लग गई। ये लाइफ में देखो तब पता चलेगा इस चीज। ये जो कह रहे हैं यहाँ पर कि उनके परस्पर विरोध है, वो ऐसे है वैसे है, हमसे बड़े होंगे, पर हम जिस ट्रुथ के लिए आगे बढ़ रहे हैं उससे बड़े नहीं है वो। और ये जब हमको दो चीजें बताना है कि वो गलत है और वो क्यों गलत है, ये बताना है। या हमें ये बताना है कि उनका जो दर्शन शास्त्र है वो मन की किस अवस्था से उत्पन्न हुआ है। उस फिलोसफी को समझने की हमें जरूरत उतनी ही है, ये फिलोसफी कहाँ से उत्पन्न होती है। तो इसमें मैं तीसरी बात और जोड़ दूं जो हमने गुरुओं से सीखी, कि ट्रेडिशन, सो कॉल्ड ट्रेडिशन, सो कॉल्ड ही बोलूंगा, शंकराचार्य में नहीं दिख रहे वो ट्रेडिशन, गौड़पाद में नहीं दिख रहे वो ट्रेडिशन। ये लोग कहते हैं कि पहले व्याकरण पढ़ो, ये तो माना हमने भाई, हमको अर्थ समझना है तो व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, फिर न्याय पढ़ो, फिर ये ट्रेडिशन। और हमें जिन्होंने सिखाया वो कहते थे कि अगर तुम इस रास्ते से चले तो सांख्य की एक परमानेंट छाप तुम्हें पड़ जाएगी और वैसा वेदांत पढ़ोगे तुम। यही आज हम दुनिया में देख रहे हैं। दुनिया में जो वेदांती है तथाकथित, तो सारे सांख्य के मार्फत वेदांत को पढ़ते हैं। हमें जो सिखाने वाले थे हमारे पहले प्रिंसिपल ट्रेनिंग सेंटर के, उनके मुंह से एक बात हमेशा सुनता था कि सांख्य फिर एक स्टेप और लीजिए वेदांत। हमारा सवाल परीक्षा में उन्होंने कुछ पूछा था सांख्य वेदांत का, इसी पर पूरा ऐसे लिख दिया था कि सुनते हैं सांख्य के बाद एक स्टेप में वेदांत, तो आज तक सांख्य फिलोसफर ने क्यों नहीं ली। और सांख्य कार्य कारणवाद को मानता है, तो इसका भी कारण होगा कुछ। उन्होंने 1000 साल बीत गए, उन्होंने वो स्टेप क्यों नहीं ली, क्योंकि वो लॉजिक में बुद्धि में अटक है, इसलिए नहीं। बुद्धि जो है, कल शतशतल की बात निकली ना, बुद्धि किसी भी गलत चीज को डिस्प्रूव करने में समर्थ है और किसी सत्य को बताने में कभी समर्थ है ही नहीं। ये पहले समझना पड़ेगा ना। तर्क बुद्धि के लिए कितनी चीज आवश्यक है, एक उदाहरण होता है, एक रीजनिंग होता है, एक सत्य सिद्धांत होता है। अद्वैत में कैसे पहुंचे गए, कैन रीच अद्वैत, ये पहले सीखना पड़ेगा ना। द्वैत के बिना कभी तर्क बुद्धि चली है क्या, तर्क के लिए द्वैत की जरूरत नहीं है क्या। बस इसी से हम समझ गए कि सांख्य जा ही नहीं सकता, तर्क में पड़ गया, बुद्धि में अटक गया। हमारे गुरु लोगों ने हमको ये सिखाया कि वेदांत समझना बहुत आसान है, इसके लिए खाली मन शुद्धि की जरूरत है। बुद्धि की उस तरह की तर्क पहनी बुद्धि की कोई जरूरत नहीं। मन जितना शुद्ध होगा उतना वेदांत समझना आसान है। और वेदांत अगर तुमने अच्छी तरह समझ लिया है तो तुमको बारे सब दर्शन समझना में डिफिकल्टी नहीं आएगी,
क्योंकि वहां हमको खाली इतना ही देखना है कि मन की किस अवस्था से ये निकला है, बस समझ गया। ये जरूरत है इसके लिए, नहीं तो बेकार गौड़पंथ को अपनी विद्वत्ता थोड़ी दिखाना है। न शंकराचार्य को, शंकराचार्य के भाषण में जो ननु खलु आता रहता है, एक उन विद्वानों से चर्चा हुई भी नहीं होगी, शिष्यों के मन में डाउट आता है। शंकराचार्य जड़ से भाग जाते, अरे ये तो सांख्य के अनुसार हो रहा है तुम्हारी सोच, पर सांख्य के अनुसार ऐसा तो नहीं है ना, सांख्य के अनुसार वैसा, मैंने सांख्य का ही लॉजिक उन पर लगा करके उसका लिमिटेशन बताया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने क्लियरली स्टेट किया है कि किसी भी फिलोसफी का जो लॉजिक है उनका, उसी को अगर पूरी तरह से निभाया जाए तो फिलोसफी नहीं थी। इसलिए ये शुद्ध वेदांत को सीखने के बाद ये जो इतनी सारी चीजें रह गई मन में, उसके लिए गौड़पाद को और एक प्रकरण लिखने की आवश्यकता पड़ी। और इसमें वो यही चीज बताएंगे, एक तो परस्पर एक दूसरे का दोष निकाल देते हैं, तो परस्पर एक दूसरे का दोष निकालते हैं तो वेदांत को खुशी होती है, ठीक है, ये दोष इनका है इसको मिटाओ, ये दोष इनका है इसको मिटाओ, तो वेदांत रह जाता है। और उनका अपना जो लॉजिक है उसी को आखिर तक पुश करो तो भी उनका दोष पता चल जाता है। इसलिए कितने भी बड़े होता था कहते, कहाँ लिमिटेशन है उनकी, ये समझ में आ गया, हमें किसी को निंदा टीका नहीं करनी है, हमें तो सत्य चाहिए ना, हम क्यों उनको इतने इसमें आए, तो ये कितने भी बड़े, ये दुनिया में तुम देखना, मैं इतना ज्यादा देख रहा हूँ मिशन में, वो बड़े हैं ना, इस पद पर है ना उस पद पर है ना, तुम कल के बच्चे, तुम्हें क्या पता। और मेरी बात नहीं तो मेरे में तुम इतना कॉन्फिडेंस क्यों देख रहे हो, मैं अपने को उनसे बड़ा समझता हूँ नहीं। और अगर किसी गुरुमुख ने गुरु से मैंने सीखा है तो मुझे क्या परवाह है किसी की भी। इसलिए ये पर्सनलिज्म नाम की जो चीज होती है वो बाधक हो रही है, इसके लिए गौड़पाद को एक प्रकरण लिखने, ये भूमिका इसके लिए। तो इसको शुरू करने के पहले आचार्य भूमिका बता रही, यही चीज आचार्य के शब्दों में समझना है, मैं जो बता रहा हूँ यही चीज आचार्य को बता। और आचार्य की एक बात हमने और देखी, जैसे उन्होंने पहले कह दिया ना प्रकरण चतुष्टयात्मक, चार प्रकरण मिलकर, तो किसी भी प्रकरण को शुरू करने के पहले वो पिछले प्रकरण में क्या था पूरा बताते, यानी ब्लैंक स्टेट ऑफ माइंड में उसका मीनिंग नहीं है कुछ, ये जो हो गया है तब ये बताते। वैद्य प्रकरण के शुरू में बता दिया था कि आगम में तो सारा समझा लिया, पर हमारे मन में होता है कि हमारे जो अनुभव इसकी क्या बात है, इसलिए उसको अटकता है हमारा मन, इसलिए उसका वैतथ्य बताना आवश्यक है। इसलिए अद्वैत प्रकरण के शुरू में बोल के कि अगर हमने रीजनिंग के द्वारा अद्वैत निकाल दिया है तो ऐसे रीजनिंग चलाओगे इंडिपेंडेंट तो अद्वैत में झूठा कह दोगे, इसलिए ये आवश्यकता है। तो उसी तरह से देखना यहाँ पर, वहां पर भी आगम और वैतथ्य दोनों का रेफरेंस दिया था उन्होंने अद्वैत में, यहाँ पर तीनों प्रकरणों का रेफरेंस दिया, क्या हो चुका है और क्या जरूरत है। ओंकार निर्णय द्वारेण आगमतः प्रतिज्ञातस्य अद्वैतस्य, ये पहले प्रकरण में किया, ओंकार का अर्थ निर्णय करते हुए उपनिषदों ने हमें जिस तरह से अद्वैत बताया, बाह्य विषय भेद वैतिथ्याच सिद्ध, और बाह्य विषय का जो भेद है माने द्वैत है, वो वैतथ्य, वो मिथ्या है ऐसा
मिथ्या माने ये हेतु मिथ्या है, इसलिए अद्वैत जो बताया था वो सही है। सिद्ध से ना अद्वैत है, अद्वैत माने अद्वैत प्रकरण है। अद्वैत प्रकरण में शास्त्र युक्तिभ्याम साक्षात निर्धारित है। शास्त्र के आधार पर और तर्क के आधार पर फिर से निर्धारित कर दिया था अद्वैत को, और वहां कंक्लूड किया है एतत् उत्तम सत्यमिति उपसंहार कृतो अन्ते। उसके आखिर में ये उपसंहार किया था कि यही उत्तम सत्य है। इसका अर्थ बताया था उन्होंने वहां पर कि साधना के दौरान कई रिलेटिव ट्रूथ्स को हमको पकड़ना पड़ता है, परंतु वो रिलेटिव ट्रूथ्स हैं, ये उत्तम सत्य है। तस्य एतस्य आगमार्थस्य, अब वहां पर आप ही जाओ। मैंने वैचित्र्य में ऑब्स्ट्रक्शंस रिमूव किए थे, अद्वैत में उसको ही सपोर्ट किया था, तो स्टैंड हुआ है भी जो आगम में सिखाया था वो। तस्य एतस्य आगमार्थस्य अद्वैत दर्शनस्य प्रतिपक्ष भूता, यानी अब हमारे डाउट्स नहीं है, इसके प्रतिपक्ष करने वाले द्वैतीनों वैनाशिक, दो प्रकार के इसके विरोध करने वाले हैं, द्वैती लोग और बुद्धिस्ट लोग, वैनाशिक शून्यवादी। येषां च अन्योन्य विरोधात, उनका एक दूसरे से विरोध दिखा करके राग द्वेषादि क्लेशास्पदम दर्शनमिति, कोई किसी को विरोध करता है, झगड़ा करता है, तो दोनों पार्टी में दोष होता है, तभी तो झगड़ा होता है ना, दो हाथ से ताली बजती कहते हैं। इसलिए राग द्वेषादि क्लेश, क्लेश को अगर हम टेक्निकल सांख्य का टर्म मानते हैं तो अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, बीच में से उसमें राग द्वेष पकड़ा हमने, तो राग द्वेष ये आदि क्लेश, तो फिर उसके क्लेश सारे क्लेश मान लो, आस्पदम इसका आधार बन जाता है वो दर्शन। अगर कोई किसी से लड़ने जाता है तो फिर उसका मन में खामी है, इति मिथ्या दर्शन तुम सूचित, इसलिए वो मिथ्या दर्शन है। सूचित हमने अद्वैत प्रकरण में ये बात आई थी ना एक जगह बीच में, परस्परो विरुद्धन्ते तैरम न विरुद्धते, वहां का रेफरेंस बता रहे हैं, वहां ये बात सूचित कर दी गई थी। तद यह, तद माने उनका मिथ्या दर्शन है, परस्पर झगड़ा करते हैं, इसलिए ये यह माने चौथे प्रकरण में विस्तरेण अन्योन्य विरुद्धतया, क्या छूट गया, क्लेश अनास्पदत्वात्, ठीक है, क्लेश अनास्पदत्वात् सम्यक दर्शनम इति अद्वैत दर्शनम स्तूयते। क्लेश का आधार नहीं है अद्वैत, अद्वैत दर्शन में कोई राग द्वेष अभिनिवेश कुछ भी नहीं है, इसलिए वही सम्यक दर्शन है, इस तरह उसकी स्तुति की गई, एकदम सत्यम है। तद यह विस्तरेण इन डिटेल्स, वहां सूचित क्या था कभी, विस्तरेण अन्योन्य विरुद्धतया असम्यक दर्शनत्वम प्रदर्श्य, वही यहाँ पर डिटेल में अन्योन्य विरोध उनका दिखा करके असम्यक दर्शन है ऐसा दिखा करके तत्प्रतिषेधेन, उसको जो निगेट कर सकता है सबको, अद्वैत दर्शन सिद्धि उपसंवर्तव्य, अद्वैत दर्शन ही सिद्ध हो रहा है, ये उपसंहार करना है। आदित न्याय नहीं थी हालात शांति आरभ्य थे, इसमें एक बताया उन्होंने आवित न्याय, आवित न्याय यहाँ नहीं बताया, फुटनोट का समझे, नीचे फुटनोट है तो मिलेगा। न्याय दो प्रकार का होता है, न्याय माने लॉजिक दो प्रकार का होता है, ऐसा है तो ऐसा है,
इससे पूरा नहीं सिद्ध मानते हैं। ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं है, अब ये मिलकर के पूरा हो गया। तो ये जो व्यतिरिक्त न्याय है, तो इसको अविहित न्याय कहते हैं कि उसमें तो दोष है क्योंकि परस्पर विरुद्ध है वो। अद्वैत का किसी से विरोध नहीं है। अद्वैत में म्यूचुअल कोई सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, उनमें सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन भी है, इसलिए अद्वैत ज्ञान सच है। ये अविहित न्याय, ये विस्तार से विस्तृत रूप से बताना है। ठीक है, ये पूरे अलात शांति प्रकरण की भूमिका यहाँ पर होगी। इसके बाद जो है वो पहले मंत्र की भूमिका है, और वो हम अपनी स्टाइल से पढ़ सकते हैं। मैंने पहले मंत्र पढ़ के तब कमेंट्री पढ़। ज्ञानेन आकाश कल्पेन धर्मान यो गगनोपमान ज्ञेयाभिन्नेन संबुद्धा तम वंदे द्विपदाम्बरम। तो मुख्य वाक्य क्या हो गया? तुम भी बाद में आएगा। द्विपदाम्बरम वंदे, ये मुख्य वाक्य है। अब द्विपद माने कौन? आदमी। पक्षी को भी दो पैर होते, वो पंख से उड़ते हैं। दो पैर वाला आदमी, दो पैर वाले आदमी में सर्वश्रेष्ठ कौन? पुरुषोत्तम। द्विपद माने पुरुष, उनमें सर्वश्रेष्ठ में पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम माने कौन? इसको पुरुषोत्तम संज्ञा है? अवतार को। गीता में नहीं बताया स्पष्ट रूप में? रोज चैंट करते थे, यस्माक्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रतिता पुरुषोत्तम यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम। यानी वेदांत की परिभाषा में उत्तम पुरुष नाम होगा उसका। क्षर पुरुष, उसके पीछे अक्षर पुरुष। परंतु उत्तम पुरुष अलग है, जो क्षर भी हुई अक्षर भी हुई है, ऐसा उत्तम पुरुष है। क्योंकि मैं वैसा हूं, पर मैं पुरुष हूं ना, इसलिए मुझे लोग भी कहते हैं और वेदों में भी कहते हैं मुझे वे पुरुष हो। उत्तम पुरुष तो एब्स्ट्रैक्ट हो गया ना ब्रह्म के लिए, और वो जब साक्षात रूप में होता है तो उसी का नाम पुरुषोत्तम, विपदाम्बरम। ठीक है, तो ये पुरुषोत्तम को वंदे, नमस्कार कर रहा हूं। बाकी सब उनके क्वालिफिकेशन हो गए, क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है वो? उनका ज्ञान जो है वो आकाश जैसा है। वो आकाश जैसा माने आकाश से कम मत मानो। आकाश कल्प का साधारण है, अप्रोक्सीमेटली आकाश जैसा। यहाँ अप्रोक्सीमेटली नहीं मानना है, पर एग्जैक्टली आकाश तो उतना नहीं हो सकती ना उसकी। पर आकाश जैसा माने सर्वव्यापक, ऐसा ज्ञान। अच्छा, कुछ टेक्निकल टर्म होते हैं, अब तक वो शब्द आ गया है, पर हमें ख्याल यहाँ पर अब ज्यादा रखना पड़ेगा कि जिसको हम जीव कहते हैं, इसको गौड़पद धर्म कहते हैं। धर्म ने राइचियसनेस में नहीं। क्यों कहते हैं, इसको भी समझ लो। है तो सब स्वरूपता ब्रह्म ही, परंतु ब्रह्म की अभिव्यक्ति प्रत्येक जगह अलग अलग। अब ये धर्म शब्द का कैसे प्रयोग सुना है तुमने कहीं? इसके साथ एक शब्द और जोड़ो तो समझ में आएगा, समझने के लिए। गुण धर्म शब्द सुना है? तुमने सुना है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मराठी में ये शब्द बहुत कॉमन है। संस्कृत शब्द है, पर अन्य भाषा में इतना नहीं देखा प्रयोग इसका।
गुणधर्म माने कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके ये गुणधर्म है। जैसे ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य में बताया था सात्विक गुण वगैरह। वाघ, वाघ माने दूर से सूंघता है, वो खाता है, इसका नाम वाघ है। सोना, सोना माने मेटल होता है, चमकीला होता है, मेलिएबल होता है, इसका नाम सोना। इसको गुणधर्म कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट थिंग। साइंस जो पढ़ते थे ऐसे पढ़ते पहले। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्या कलरलेस ऑर्डरलेस गैस, हर एक चीज के गुण धर्म होते हैं। गुणों के अनुसार धर्म, ऐसा बोलो उसको, पर वही धर्म शब्द गौड़पाद का। ब्रह्म का यहाँ से जो प्रकटीकरण हुआ है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका नाम जीव। और हर एक में अलग अलग है, इसलिए धर्म प्लूरल। ब्रह्म प्लूरल नहीं है, किंतु उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमको दिखाई पड़ते हैं वो अलग अलग है। इसलिए जीव को धर्म कहा है गुरुवाक्य ने। एक है ब्रह्म ही है ना सारा, और इस प्रकार अभिव्यक्त ब्रह्म है। व्यक्ति जो हम कहते हैं ना, इंडिविजुअल, उसका भी यही अर्थ है, ब्रह्म की इस प्रकार की अभिव्यक्ति, ये व्यक्ति है। इसलिए गौड़पाद का शब्द है धर्म। अब धर्म स्वरूपता कैसे है, या उसके ज्ञान में धर्म कैसे है? इसका ज्ञान आकाश के समान सर्वव्यापी है, उसके ज्ञान में धर्म कैसे है? आकाश के समान। वो तो धर्म का स्वरूप देख पा रहे हैं ना, हर धर्म को वो सर्वव्यापी ही देख पा रहा है। बाहर से उसके धर्म कुछ भी हो, पर अंदर से तो सर्वव्यापी है। वो तो यही समझ रहा है ना, हम उसको धर्म कह रहे हैं, पर जो ब्रह्म के है तो उसको वही देख रहे हैं, सर्वव्यापी। अभी ये भी नॉलेज जो है ना, ये विषय विषय नॉलेज नहीं है। ये गे जो है, गे ब्रह्म बोलो जो भी बोलो, उसके साथ अभिन्न है ये ज्ञान। माने जो गे वही ज्ञान, वही जानने वाला, ऐसा ये ज्ञान है ना। ऐसा जो जानता है, उस पुरुषोत्तम के मैं वर्णना कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कल एक तत्व बताया था कि जब कई प्रकार के मतामत उनका परीक्षा करनी होती है, तो अपने गुरु का स्मरण करके तब करते हैं। मेरा एक मत उसमें से मेरा मत नहीं होना चाहिए। इटर्नल ट्रुथ मेरे में तो गुरु से ही आया ना, इसलिए गुरु की वंदना करके तब हम, जैसे डिबेट को पहले लोग डिबेट नहीं कहते थे हमारे देश में, मालूम है क्या नाम था? शास्त्रार्थ। यानी मेरा मत तुम्हारा मत तो हमारे देश में मानते ही नहीं थे, पर शास्त्र का इंटरप्रिटेशन मेरा तुम्हारा। जब शास्त्रार्थ करना होता है तो गुरु को पहले कहते। तो ये विपदाम्बरम वंदे संबुद्धा। अब जो सुपरफिशियल बिल्कुल पढ़ना होता है जिनका, मैं एक नाम लेके बताता हूँ। टेक्स्ट बुक था बहुत दिनों तक, वो इसलिए कह रहा हूँ। क्या नाम है? दासगुप्ता। इंडियन फिलोसफी नाम से दो बड़े बड़े वॉल्यूम बीए एमए में कोर्स में होते थे, दासगुप्ता। और निखिलानंद जी ने मांडव्य उपनिषद की इंट्रोडक्शन में बहुत हजमत की उसकी। इतना सुपरफिशियल। मैंने अभी संबुद्ध लिखा है ना, ये बुद्ध को वंदना कर रहे थे। संबुद्धा, संबुद्धा मैंने जिसने जाना वो।
हम वंदे। जिसने ऐसा जाना उस पुरुषोत्तम को मैं वंदना कर रहा हूँ। एवाचार्य कवच तत्र इन दैट कॉन्टेक्स्ट अद्वैत दर्शन संप्रदाय कर्तु, अद्वैत दर्शन का जो गुरु परंपरा शुरू की हुई जहां से ये संप्रदाय कर अद्वैत स्वरूपेण एव नमस्कार अर्थ, उसको अद्वैत ही बताना है, अद्वैत स्वरूप है वो। अद्वैत संप्रदाय शुरू करने वाला खुद अद्वैत ही है, उसको बताना है। जैसे वेदांत सार में संत ने कहा ना, अर्थ तो अद्वैयानंद, उनके गुरु का नाम अद्वैयानंद था। फिर यहाँ जो है वो अद्वैत रूप से ही उनकी वंदना करनी है। नमस्कार अर्थो अयम आद्य श्लोक, पहला श्लोक जो है उसको नमस्कार करने के लिए है। पूजा ही अभिप्रेतार्थ सिद्ध्यर्थे इष्यते शाखारंभेव शास्त्रारंभेव। मैं जो डिबेट की बात कर रहा हूँ, आचार्य कह रहे शास्त्र की जब शुरू करना है तब आचार्य को वंदना करके शास्त्र शुरू करें। और शास्त्र तो पहले भी बताया ना, पर यहाँ ये शास्त्र है परस्पर विरोध वालों का दिखा। आकाशे न माने लिटरली देखना है ना, आकाश कल्पम, कल्पम का अर्थ होता है अप्रोक्सीमेट। आकाशे न ईशद असमाप्त हम आकाश कल्पम आकाश तुल्यम इति एतत्। कहना है आकाशे नहीं है, परंतु कह रहे ईशद असमाप्तम आकाश, कुछ कम रह गया ऐसा आकाश है। ये कल्प शब्द का अर्थ बताया। आकाश तुल्यम एतत्, और यहाँ पर वो अर्थ नहीं लेना है लिटरल, यहाँ अर्थ लेना आकाश जैसा। मैं पूरा का पूरा आकाश से उसका मिलन नहीं हो सकता ना, उदाहरण जब ले रहे हैं तो इसलिए आकाश जैसा। आकाश जिसका उदाहरण है वो ऐसा अर्थ करेंगे ना इसका। ज्ञान है ना, ऐसे ज्ञान से किम धर्मान आत्मना, धर्म माने जीव, इंडिविजुअल्स, आत्मना शब्द यहाँ पर तो इंडिविजुअल्स। किम विशेषता कैसे है वो, गगन उपमा, गगन कोई कल्प कोई उपमान कह दिया यहाँ पर। गगन उपमा, गगन उपमा येषां ते गगनोपमा आत्मनो धर्म, उन्हीं आत्माओं को धर्म कहा गया है। पर अनुवाद में अगर तुमको थोड़ा सा करेक्शन करना है, दो जगह पहले वाक्य में आत्मा के धर्मों को लिखा है ना, शुरू शुरू में उस आकाश सदृश ज्ञान से किसे आत्मा के धर्मों ऐसे लिखा है ना, नहीं मिला? मिला? भाष्य जहाँ शुरू हो गया उसमें दूसरा जो सेंटेंस है ज्ञान से किसे, ऐसा है ना, उसके बाद आत्मा के धर्मों को, वहां पर करेक्ट कर लो आत्मा रूपी धर्मों को। आत्मा अलग और धर्म अलग नहीं, आत्मा का ही नाम धर्म दिया है ना। आत्मा के धर्मों में फिर गुण धर्म हो गए दोबारा, उनको गुणधर्म थोड़ी बताना है, गुणधर्म वाले आत्मा, इसलिए आत्मा रूपी धर्मों को नहीं समझ में आ रहा है आगे। और यही फिर दोबारा हमारे तो पेज पलट रहा है, तुम्हारे दो तीन लाइनों के बाद पुनर्विशेषणम,
नहीं है, ठीक है। तान आत्मनो धर्मान है ना दोबारा। अब आत्मनो षष्ठी इसलिए आत्मा क्या कर दिया उन्होंने, फिर तान आत्मनो धर्मान मैंने वही आत्मा रूपी धर्म। हाँ, जिनकी उपमा हो वो उन्हें गगनों को कहते हैं, ऐसे आत्मा के धर्मों का है ना, है ना। संस्कृत में लिखा है, संस्कृत में टच नहीं कर रहा हूं मैं, ये अनुवाद देखो ना उसका। ब्रैकेट में आकाश लिखे ना। हाँ, नहीं मिला है, अरुण। उसके बाद पढ़ो, जिनकी उपमा हो उन्हें गगनोपम कहते हैं, डैश ऐसे आत्मा के धर्मों को, वह आत्मा रूपी धर्म। अब पहले ज्ञान को बोला आत्मा जैसा, और उसी ज्ञान को दोबारा ज्ञान से एवं पुनर्विशेषण, ज्ञान का और एक विशेषण दे रहे हैं, ज्ञेय धर्म ही आत्म भी अभिन्नम। ये क्या है, धर्म। आत्मा ने धर्मों को आकाश कल्प जाना, वही धर्म ही ज्ञेय है ना हमारे धर्म ज्ञान के, यही धर्म ही, अर्थात आत्मा भी, आत्माओं को अभिन्नम, अग्नि उष्णवत सवित्र प्रकाशवत ज्ञानम, ज्ञान और वो धर्म अलग अलग नहीं है। जो हमारा ज्ञान है वो ऑब्जेक्ट से अलग नहीं है। जैसे अग्नि की उष्णता, सूर्य का प्रकाश, इसी तरह वो ज्ञान ही वो धर्म है। सारे सारे जो जीव हैं वो ज्ञान ही है, ज्ञान रूप ही है वो। ज्ञानम तेन गया भिन्न अज्ञान अभिन्न, ज्ञानेन आकाश कल्पेन ज्ञेय आत्मस्वरूप अव्यतिरिक्तेन। उसको दोनों को समाप्त करके आकाश के सदृश ज्ञान ही ऐसा है कि जो ज्ञेय से अलग ही नहीं। गगनोपमान धर्मान, यह संबुद्धा, संबुद्धा में क्या, संबुद्धवान जिसने जान लिया, इति। अब यहाँ आचार्य इसको खोल करके समझा रहे हैं कौन की, अयम एव ईश्वरो यो नारायण क्या, ये जो ईश्वर मैंने ईश्वर अवतार, नारायण नाम जिसका था, तम वंदे, उनको वंदना है ये, अभिवादये, कोई वंदे का अर्थ क्या, अभिवादये द्विपदाम वरम, द्विपद उपलक्षिता नाम पुरुषाणाम वरम प्रधानम पुरुषोत्तमम इति अभिप्राय। वरम श्रेष्ठ माने प्रधान, माने पुरुषोत्तम, ये इनका कहना है। उपदेष्टु मुखे नमस्कार मुखे न, माने उपदेशक जो, उसको नमस्कार करने के बहाने, मुखे न माने बहाने से, ज्ञान ज्ञेय ज्ञातृ भेद रहितम परमार्थ तत्व, परमार्थ तत्व दर्शनम यह प्रकरणे प्रतिपिपादयितम, इसमें ज्ञान ज्ञातृ और भेद नहीं है, ऐसे परमार्थ स्वरूप का इस प्रकरण में प्रतिपादन करना है। प्रतिपक्ष प्रतिषेध द्वारेण, प्रतिपक्षी का निगेट करके, प्रतिज्ञातम भवति, ये प्रतिज्ञा इसमें आ गई। उनको वंदना करने से, अद्वैत रूप में उनकी वंदना करने से, ये त्रिपुटी से भेद रहित जो अद्वैत ज्ञान है, वही प्रतिपक्षियों के गलतियां बता करके साबित करना है। ये इसका सूचना, इसी बात की इम्प्लीकेशन है। एक और वंदना है, हमको अद्वैत प्रकरण में मिला था स्पर्श योग, यानी बिना अद्वैत के लोअर डाउन किए हुए हमको साधना करनी, यह स्पर्श योग था ना। स्पर्श योग सिखाया किसने,
कोई नारायण को नारायण नहीं सिखाया। इसलिए स्पर्श योग को दिखाने वाले की होता था। अब इसमें अपनी बात जोड़ दो। अपनी बात क्या है? अरे भक्ति के बिना ज्ञान नहीं होगा, भक्ति के बिना डिबेट नहीं होगा, भक्ति के बिना साधना नहीं होगी, भक्ति के बिना ज्ञान नहीं होगा। इसलिए नमस्कार किया जाए। स्पर्श योगो वही नाम सर्वसत्व सुखो हितः अविवादो अविरुद्धश्च देशितः तम नमाम्यहम्। वही माने निश्चय से स्पर्श योग ही नाम है जिसका सर्वसत्व सुखो हिता। सत्व माने प्राणी, सभी सत्वों के सुख के लिए और हित के लिए। ये शब्द कहाँ का लिया है उन्होंने? डिलिबरेटली, नहीं मालूम। भगवान बुद्ध का क्या वर्णन होता है? नहीं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बुद्ध का अवतार हुआ था। यहाँ पर कह रहे बहु नहीं, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। उसी नाम से तो एक पॉलिटिकल पार्टी बनी, मालूम है ना? क्या बहुजन समाज पार्टी। एक कांशीराम थे और वो मायावती, उन्होंने ये पार्टी बनाई। यानी जिसको नाम बदलते गए हरिजन दलित ये बस की पार्टी, ये नाम उन्होंने वहां से लिया। तो ये बुद्ध ने दिया हुआ नाम है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो देव के चरित्र में लिखा है, उन्होंने दिया हुआ नाम। बुद्ध का अवतार हुआ था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और बात कह रहे कि बहु नहीं चलेगा, मेजोरिटी नहीं चलेगी, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सबके लिए बोलने से फिर मोदी का स्लोगन हो गया, सबका साथ सबका विकास। तो ये सर्वसत्व सुखो हिता, यानी इसको बताना यही है कि हमारा किसी से विरोध नहीं है, सभी के सुख के लिए सभी के हित के लिए ये होता है। स्पर्श योग बताया गया। अविवाद हो, इसका किसी से विवाद ही नहीं है। अविरुद्ध किसी के विरुद्ध ही नहीं है, तो विवाद क्या करेगा? देशिता, ये जिसने दिखाया हमको, तम नमाम्य हम उनको नमस्कार करते। अब ये जो तम है ना, तम माने दो अर्थों इसी बन रहे हैं। उनको नमस्कार है जिन्होंने सिखाया, क्या जो योग सिखाया उसको नमस्कार, क्योंकि प्रथम व्यक्ति में आया स्पर्श योग वही नाम। और जिन्होंने सिखाया ऐसा इसमें रेफरेंस नहीं आ रहा, देशिता सिखाया गया ऐसे भी कह सकते हैं। स्पर्श योग नाम का जो सिखाया गया है उसको हम नमस्कार, क्योंकि आचार्य कमेंट्री में ऐसे कहते हैं कि साधना पाथ को हम वंदना करें, जो किसी को विरोध नहीं करता ऐसे। अधुना अद्वैत दर्शन योगस्य, ये स्पर्श योग का दूसरा नाम दिया है अद्वैत दर्शन योग। अद्वैत दर्शन को ही जब उपाय रूप में हमने ले लिया है, उसको नमस्कार तत्स्तुते, एफिकेसी बताने के लिए उसकी उसका नमस्कार किया जाए। पढ़ना है भाष्य। स्पर्शनम स्पर्श संबंधो,
रिलेशन को स्पर्श कहते हैं। न विद्यते यस्य योगस्य, जिस योग का किसी के साथ संबंध ही नहीं है, केनचित कदाचित अभी, कभी भी किसी भी प्रकार का किसी से संबंध नहीं है, अद्वैत एक है। सो अस्पर्श योगो ब्रह्म स्वभाव है, ब्रह्म का स्वभाव ही वो तत्प्राप्ति उपाय है। वही नाम ही थी, स्पर्श योगो वही नाम है ना, तो वही नाम का अर्थ बता रहे हैं, ब्रह्म विदाम स्पर्श योगो इति एवं प्रसिद्ध है। ब्रह्म के लोगों ने जो सिखाया है वो स्पर्श योग है, ऐसे ही नाम से प्रसिद्ध है। सच सर्वसत्व सुख, सभी के लिए सुख कारक है। बहुत ही कश्चित अत्यंत सुख साधन विशिष्ट दुख रूप यथा तप, कहना ये उनको कि अच्छा फल देने की चीजें साधारणतः बड़ी मुश्किल होती है। जैसे तपस्या करोगे तब सुख पाओगे, स्वर्ग में जाओगे या जो भी होगे, पर ये क्या कि करते करते ही सुख पाओगे। ये गीता के 9 अध्याय में बोला है ना, सुसुखम कर्तुम, अयम तो न तथा किम तरी सर्वसत्तानाम सुख, इससे सब प्राणियों को सुख ही मिलेगा। तथा ये बहुत ही कश्चित विषयोपभोग सुखो नहीं था, परंतु कोई चीज ऐसी होती है कि सुख तो देती है पर हितकारक नहीं होती, जैसे इंद्रियों का भोग वगैरह। अयम तो सुखो हितश्च, और ये हितकारक भी है। नित्यम अप्रचलित स्वभाव, ब्रह्म स्वरूप बदलता नहीं कभी, वैसे ये योग नहीं बदलता, इसलिए हितकारक। किंच अविवादो विरुद्ध वदनम विवाद, विवाद माने विरुद्ध वदन, पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहेण यस्मिन न विद्यते सो विवाद, इसमें कोई साइड ही नहीं ली जाएगी। तस्मात यह तो अविरुद्धश्च, क्यों विवाद नहीं करेगा, क्योंकि विरुद्ध ही नहीं किसी के। ये ईदृशो योगो देशिता, ये साधना ऐसी है कि जो किसी को विरोध नहीं कर रही। उपदिष्टा शास्त्रेण, वो नारायण गुरु को नहीं ला रहा है इसमें, शास्त्र ने जो ये योग सीखे, नारायण गुरु की वंदना कर ली, और फिर शास्त्र ने जो योग सिखाया है तम नमामि अहम प्रणमामि इत्यर्थ। ठीक है, अब ये कल से इसका डिटेल शुरू होगा, और ये वंदना में और इसके इंट्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता दी। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।